आज का जो चैप्टर है ये 12th क्लास के लिए है, हिस्ट्री का है। 1857 का विद्रोह जो कंटिन्यू हो रहा था, इसमें जो है अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रकार उन्होंने कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, या फिर 1857 का विद्रोह भारतीयों की असफलता का क्या कारण थे। बेसिकली भारतीय क्यों असफल हुए, अनसक्सेसफुल हुए। तो सबसे पहली चीज़ हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि 1857 का विद्रोह भारतीयों द्वारा विशेषकर किसके द्वारा चलाया गया था, सैनिकों, किसानों, श्रमिकों द्वारा चलाया गया था, जो किससे दुखी थे, ब्रिटिश सरकार का जो शोषण, ब्रिटिश सरकार जो उनका शोषण कर रही थी उससे दुखी होकर उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने ये चीज़ शुरू की थी। इस विद्रोह में विद्रोहियों ने उन भारतीयों का विरोध किया था जो अंग्रेजों के समर्थक थे, चाहे वो व्यापारी हो जाए, जमींदार हो जाए, साहूकार हो जाए, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है भारतीयों का शोषण कर रहे थे। क्लियर। इसके साथ भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह अधिक समय तक नहीं चला था, ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। 1858 के आरंभिक जो समय था उसमें ही इसे नियंत्रित कर लिया गया था। इसके कई कारण थे। जैसे पहला कारण था कि यह विद्रोह जो है निर्धारित तिथि से, जो एक डेट तय की गई थी उससे पहले ही शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था। ठीक है। इस विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन यह समय पहले प्रारंभ हो गया था। लोग अभी योजनाएं ही बना रहे थे कि ये जो विद्रोह है एक जगह से स्टार्ट हो गया, मतलब मेरठ से स्टार्ट हो गया था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे पहली शुरुआत जो है विद्रोह की कहाँ हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है। जिसके कारण अंग्रेजी सरकार, इसके आगे जो है हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने इसे इसीलिए बहुत जल्दी नियंत्रित कर लिया था क्योंकि ये समय से पहले आरंभ हो गया था। कुछ पर्टिकुलर प्लानिंग नहीं बन पाई थी, प्लानिंग बन ही रही थी कि जो है तिथि निर्धारित नहीं हुई थी और जो है उससे पहले ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ये विद्रोह जो है समय से पहले एक तो आरंभ हो गया था और इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। किसको जो है नेतृत्व दिया जाए, कौन इसको जो है लीड करेगा, ऐसी कोई रणनीति नहीं बना पाए लोग थे। जो लोग इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे बहादुर शाह जफर हो गए, नाना साहब हो गए, वाजिद अली शाह हो गए, ये विद्रोह का नेतृत्व तो किया इन्होंने, लेकिन विद्रोह किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो इसी वजह से जो नेतृत्व का अभाव है उसकी वजह से भी जो है ये जो आंदोलन था वो क्या हुआ, असफल रहा। क्लियर। इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है कि भारतीयों के पास जो अंग्रेजी सरकार का जो मुकाबला करने के लिए पुराने अस्त्र शस्त्र थे, जो यूरोपियन सैनिक थे उनके पास जो आधुनिक जो है नवनिर्मित हथियार थे और जो भारतीय थे उनके पास पुराने जो है हथियार थे, जिसकी वजह से सीधी सी बात है जो ज़्यादा एडवांस टेक्निक थी हथियारों की वो किसके पास थे, अंग्रेजों के पास थे, और इसीलिए उन्होंने आसानी से इस जो विद्रोह था उसको कंट्रोल कर लिया। इसके साथ देखते हैं कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजी सरकार इसलिए नियंत्रित कर पाई क्योंकि यह विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लड़ा जा रहा था। सोची समझी रणनीति या प्लानिंग जो थी उसका अभाव था, जो रणनीति है उसका अभाव था। रणनीति जो है कोई जो है बना नहीं पाया था अच्छी तरीके से। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लड़ा जा रहा था, अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत से तालुकदार और जमींदार भी इस विद्रोह में किसका साथ दे रहे थे, अंग्रेजी सरकार का जो है साथ दे रहे थे। उसके विद्रोह को इसीलिए उन्होंने नियंत्रित कर लिया था। अंग्रेजी सरकारों ने बड़े जमींदारों को यह आश्वासन दिया, या फिर ये कहा जाए यह जो है प्रॉमिस किया कि विद्रोह का अगर उन्होंने समर्थन दिया, मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जाके विद्रोहियों का साथ दिया, तो उनकी जो जागीरें हैं उनसे वापस ले ली जाएंगी और उन्हें जो है कोई नई जागीर जो है एक तरीके से किसी और को सौंप दी जाएगी। परंतु जो जमींदार ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे उनसे उनकी जागीरों से बेदखल कर दिया जाएगा और जो उन्हें सपोर्ट करेंगे उनको नई जागीरें दी जाएंगी। तो इसी लालच में जो जमींदार थे उन्होंने किसका सपोर्ट किया, उन्होंने जो है जमींदारों ने इसीलिए अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो लास्ट पॉइंट होगा कि 6 मई और जून 1857 में अंग्रेजी सरकार ने समूचे उत्तर भारत में क्या लागू कर दिया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब हम सबको पता है, जहाँ पे जो है ज़्यादा लोग जो है एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, रैलियाँ नहीं बना सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, जो है डिबेट नहीं कर सकते हैं। तो इस लॉ के माध्यम से फौजी अफसरों और आम जो है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों पर जो मुकदमा चलाने की जो है आज़ादी मिल गई थी। जो आम लोग हैं उनको जो है गिरफ्तार करके, जिन पे भी संदेह होता था कि ये जो है विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें सज़ा भी दी जाती थी और बिना मुकदमा चलाए उन्हें जो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता था। जिन भारतीयों को विद्रोह होने में शामिल संदेह होता था उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब इन्हीं सारी कारणों की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है उसे ब्रिटिश सरकार ने बहुत आसानी से अपने नियंत्रण में कर लिया। क्लियर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह की छवियों से हमें क्या पता चलता है, जो तस्वीरें थी, जो पेंटिंग्स वगैरह थी, उससे क्या पता चलता है, या फिर
एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है, इतिहासकार इन चित्रों को किस तरह से विश्लेषण करते हैं या फिर इसको डिटेल करते हैं कि ये चित्र क्या सोच के बनाए गए हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कई चित्र जो है पेंसिल से बने हैं या रेखांकन उत्कीर्ण किए गए, पोस्टर बनाए गए, कार्टून बनाए गए हैं जो प्रिंट है हमें उपलब्ध होते हैं। अंग्रेज और भारतीयों द्वारा तैयार किए गए कई महत्वपूर्ण चित्र रिकॉर्ड की तरह जो है काम करते हैं उस समय के लोगों के विचारों को जानने में। इसके साथ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो ज़्यादातर चित्र प्रस्तुत हैं, अंग्रेजों ने जो चित्र बनाए उसमें जो है उन्होंने अपनी भावनाओं को दर्शाया है। अगर चित्र अंग्रेजों ने बनाया है तो भावनाएं भी उन्हीं की दर्शाई जाएगी, सीधी सी बात है। और उनके लिए जो विद्रोह कर रहे थे वो क्या थे, राजद्रोही थे, देश के खिलाफ जो है देशद्रोह कर रहे थे। क्लियर। इसी तरीके से कुछ तस्वीरों में अंग्रेज अधिकारियों की श्रेष्ठता को दिखाया गया है। सीधी सी बात है, जो अंग्रेज अधिकारी जो है विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए श्रेष्ठ होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलेगा, भारतीयों का नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्र जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। 1859 में टॉमस जॉन बार्कर ने एक चित्र बनाया जिसे रिलीफ ऑफ लखनऊ या लखनऊ को राहत से के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो चित्र बनाया गया था इसके माध्यम से क्या चीज़ें पता चलती हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ के राहत के चित्र से लखनऊ में भारतीय विद्रोहियों द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उस पर हमले किए गए थे। सबसे पहली बात यह पता चलती है कि भारतीय विद्रोहियों ने किस पे अटैक किया, अंग्रेज अधिकारियों पर अटैक किया, हमला किया। दूसरी चीज़ पता चलती है कि किस प्रकार अंग्रेज अधिकारियों ने लखनऊ में अपनी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों के विद्रोहियों के नियंत्रण से छुड़ाया। मतलब जो विद्रोही थे उन्होंने अंग्रेजी टुकड़ियों को क्या एक तरीके से बंदी बना लिया था, तो उन्होंने कैसे छुड़ाया अंग्रेजों ने दोबारा अपने जो अधिकारियों को, वो पता चलता है। तीसरी चीज़ कि इस चित्र में हमें भारतीय अधिकारियों के कैंपबेल, जेम्स आदर और हेनरी हैवलॉक की छवियों को भी दर्शाया गया है। मतलब अलग अलग जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन छवियों के माध्यम से दर्शाया गया कि अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय विद्रोहियों को कैसे नियंत्रित किया। इस चित्र के माध्यम से यह भी बताया गया है कि मध्य भाग को देखने से क्या पता चलता है कि एक तरफ अंग्रेजी नायक है। नायक क्या मतलब है, अंग्रेज यहाँ पे किसके रूप में है, हीरो के रूप में है। और यही चित्र अगर भारतीयों ने बनाया होता तो अंग्रेज क्या होते, विलन होते। ठीक है, जिन्होंने विद्रोहियों को कुचल दिया। क्लियर। अंग्रेज नायक है, हीरो है, उन्होंने विद्रोहियों को कुचला है और जो है काफ़ी उजाला है जिसमें जो है एक तरीके से जिसके सामने के हिस्से की परछाई देखने को मिलती है, भारतीयों को दुर्बलता को स्पष्ट करता है। भारतीय उनकी नज़रों में क्या थे, कमज़ोर थे, दुर्बल थे। ठीक है, तो इस चित्र में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस चित्र के मध्य भाग में पड़े शव जो थे, एक तरीके से जो लाशें थी, जो घायल लोग थे, उन्होंने इस घेराबंदी के दौरान मारकाट की गवाही देते हैं कि ये जो विद्रोह कुचला गया था इसमें कितने लोग जो है मरे थे, घायल हुए थे, कितना जो है एक तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी चीज़ें। इसके आगे देखते हैं कि इस चित्र के मध्य भाग में घोड़े की तस्वीर अंग्रेज़ों के विजयी होने का संकेत करती है कि अब ब्रिटिश सत्ता का जो एक ब्रिटिशर्स का नियंत्रण किस पे आ गया है, वहाँ की सत्ता पे जो है वापस उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। ब्रिटिशर्स ने लखनऊ पे फिर से अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं इसी पॉइंट के, किस प्रकार लखनऊ का राहत चित्र हमें यह स्पष्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ सारे पॉइंट्स एक चित्र के थे, लखनऊ का राहत चित्र जिसे कहा गया है। 1857 के विद्रोह को ख़त्म किया जा चुका है, अंग्रेज इस विद्रोह में विजयी हुए हैं और इस प्रकार इस चित्र को बनाने में जिसमें अंग्रेज़ क्या है, रक्षक हैं, सुरक्षा देने वाले हैं, नायक है, हीरो है। ठीक है, जिसका क्या करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। इससे साथ जो है अगले पॉइंट में देखते हैं अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा की बात जब होती है तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम किस चित्र के जरिए, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी चित्र हैं उनके हर एक चित्र की जो है डिटेल यहाँ पे मैंने की है। तो हर एक चित्र, कोई भी आपको जो फोटो दे के पेपर में आपको जो है उसके बारे में वर्णन करने के लिए दिया जा सकता है, इसीलिए मैंने चित्रों को डिटेल किया है। ठीक है, तो आप ये सारे चित्र अपनी NCERT की बुक में छवियों वाले टॉपिक में देख सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरी फ़ोटो पे देखते हैं कि कौन सी जो है फ़ोटो के बारे में हम पढ़ेंगे कि जोसेफ नोएल पेंटन ने जो है सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद जो है कौन सी तस्वीर बनाई थी, इन मेमोरियल, स्मृति में, मतलब याद में बनाई था, जो चित्र बनाया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
कि अंग्रेजी औरतों और बच्चों को एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ दिखाया गया है, एक दूसरे को पकड़ के वो बैठे हुए हैं, जिससे क्या पता चलता है कि विद्रोहियों से वो डरे हुए हैं। इस चित्र को देखने से पता चलता है कि अंग्रेज औरतें और बच्चे 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की आक्रामकता का, मतलब उसकी जो हिंसक बर्ताव है विद्रोहियों का, उसको समाप्त करने में क्या थे, लाचार थे, एकदम से जो है कहते हैं ना कि विवश हो चुके थे, उसके सामने कमज़ोर पड़ चुके थे, मासूम दिखाई दे रहे हैं, जिन पे क्या किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इस चित्र को देखने से पता चलता है कि महिलाएं और बच्चे इस विद्रोह की भयानकता से, इतना डरावना ये विद्रोह था कि उसकी भयानक स्थिति से इतने डरे हुए हैं, उन्हें बेइज्जती का, हिंसा, मृत्यु का सामना कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मर जाएंगे। उन्हें भी नहीं पता है कि कब विद्रोही उन्हें मार डालेंगे। इसके आगे इस चित्र को देखने से हमें क्या पता चलता है कि भीषण हिंसा हुई है। यहाँ पे भीषण लिखा हुआ है, भीषण जो है जिसे कहा जाएगा, भीषण हिंसा तो नहीं दिखाई देती, लेकिन चित्र इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें विद्रोहियों की हिंसक और बर्बरता का रूप दिखाया गया है। मतलब उस चित्र में ये नहीं दिखा रहे हैं कि विद्रोही जो है लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उस जो औरतें हैं और बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, उनके चेहरे पर जो डर है वो उसी हिंसा की वजह से आया है। इस चीज़ को दर्शाया गया है। क्लियर। चित्र की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सिपाहियों को रक्षक के तौर पे आगे बढ़ते दिखाया गया है। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में आप एक छोटी सी खिड़की देखोगे, जिसके बाहर जो है ब्रिटिशर्स जो है विद्रोहियों से लड़ रहे हैं और उन औरतों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चित्र देख पाओ तो। कुछ अन्य चित्रों में हमें ऐसी ब्रिटिश औरतों के चित्र भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने विद्रोहियों से अपनी सुरक्षा की थी। अब ये अगले चित्र है। कई चित्रों में जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद तलवार उठा के विद्रोहियों से जो है युद्ध किया और अपने आप को बचाया। ठीक है। इस प्रकार एक चित्र जो है कानपुर में विद्रोही सैनिकों से अपनी रक्षा करती व्हीलर का है। व्हीलर एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पे आप जो है फोटो में देख सकते हैं, जहाँ पे वो तलवार लिए जो है जो विद्रोही है उनका जो है सामना कर रही हैं। इसमें ब्रिटिश औरत अकेले ही विद्रोहियों का मुकाबला करती नजर आती है। इसमें वीरता की मूर्ति दिखाया गया है। सीधी सी बात है, वो पुरुष विद्रोहियों का जो सामना कर रही है उनका जो है वीरता की मूर्ति के रूप में उसको चित्रित किया जा रहा है कि वो वीरता की जो है देवी है एक तरीके से। इस प्रकार चित्रों में जहाँ महिलाएं अकेले ही विद्रोहियों का मुकाबला कर रही है, उसमें विद्रोहियों को दानवों के रूप में दिखाया गया है कि विद्रोही क्या है, विलन है। ठीक है, क्या है, विलन के रूप में दिखा रहे हैं। वो विद्रोही दानव है, राक्षस है एक तरीके से, जो क्या कर रहे हैं, जो है एक तरीके से उनसे जो है उनका जो अधिकार है वो छीन रहे हैं। इसके आगे देखते हैं। इस प्रकार के चित्रों में औरतों के संघर्ष के आड़ में ईसाईयत की रक्षा की गई है। औरत संघर्ष कर रही है, लेकिन वो किसकी रक्षा कर रही है, ईसाईयत, उनका जो ईसाई धर्म है उसकी वो रक्षा कर रही है। और चित्र में धरती पर पड़ी किताब क्या है, बाइबल है, और यह स्पष्ट करती है कि धर्म की रक्षा के लिए महिलाओं ने भी संघर्ष किया है। क्लियर। इसके साथ हम जो है नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशोध और सबक के रूप में कि प्रतिशोध की भावना, जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्सा जो है और सत्ते का माहौल आ रहा था, लोग जो है सदमे में थे, गुस्सा थे एक तरीके से कि जो है उनके जो अधिकारी थे, उनके जो लोग थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था। बदले में जो है उन्होंने क्या, किसकी मांग बुलंद की, बदले की मांग बुलंद की। उन्हें क्या चाहिए था, प्रतिशोध चाहिए था। वो भारतीय जो विद्रोही थे उनको सबक सिखाना चाहते थे। विद्रोह के बारे में प्रकाशित, अब विद्रोह जो था एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वो जो है बदले की मांग कर रहे थे। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया था कि हिंसक दमन और प्रतिशोध जो था वो वहाँ की जनता की मांग जो है हमें बहुत लाजिमी दिख रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जो लोग भारत आए हुए हैं उन पे जो है अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, माहौल ऐसा था कि वो लोग जो है न्याय जो है किसी भी मूल्य पे जो है पाना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि जो है इनको जो है कुचलना ज़रूरी हो गया, कि इनको विद्रोहियों को कुचलना ज़रूरी हो गया। विद्रोह से आतंकित अंग्रेज़ों को लगता था कि उनकी अपराजियता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। किसकी अपराजियता, जो विद्रोही हैं, जब वो जो है एक तरीके से पराजित हो गए और अंग्रेज़ विजयी हुए हैं, तो अंग्रेज़ क्या, अपराज्य हैं। ठीक है, अपराज्य हैं, उनकी अपराजियता का प्रदर्शन करने के लिए चित्र बनाए गए थे। 12 सितंबर 1857 को पंच ने जस्टिस मतलब न्याय के नाम से एक चित्र बनाया। इसके नीचे लिखा था, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड को प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। जब आम जनता ऐसे चित्रों को देख रही थी तो उसके मन में क्या आ रहा था, प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। ठीक है, वो अपने अपमान को जो है उसका एक तरीके से प्रतिकार लेना चाहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो उनके लोग आए हुए हैं, विद्रोहियों ने उनके साथ अन्याय किया है। ठीक है, इसके साथ ऐसा ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपता
स्त्री की छवि भी दिखाई देती है, उसके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, आक्रामक है मतलब वो बदला लेने के फॉर्म में, दोबारा अटैक करने के फॉर्म में है। क्लियर। उसके चेहरे पे भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई दे रही है, और ये तड़प किसकी है? उस समय के इंग्लैंड जनता की है। ठीक है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से काँप रही है। और यहाँ पे सिपाही कौन है? जो है जिन्होंने विद्रोह किया था वो है। ठीक है। ऐसी एक तस्वीर पंच ने 1857 में बनाई थी, जिसमें बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध दिखाया जा रहा था। बंगाल टाइगर और ब्रिटिश शेर जो है आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं, और आपकी बुक में भी ये तस्वीर दिखाई गई है। इसके आगे चलते हैं। दहशत का प्रदर्शन, ये जो है क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे चित्र भी बनाए गए जिसमें भारतीयों के प्रतिशोध और सबक सिखाने में अंग्रेज विजयी जो है दिखते हैं, कि अंग्रेज जीत गए हैं। इस प्रकार के चित्रों में विद्रोहियों को निर्मम ढंग से मौत के घाट, बहुत निर्दयता से मौत के घाट उतारा जा रहा था, मारा जा रहा था। इन चित्रों में विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया जा रहा था, विद्रोहियों को तोप के मुँह पर बांध कर उड़ा दिया जाता था, यह हाल किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों में डर पैदा हो, और जो ब्रिटिश आम जनता है उनको ये जो है हौसला मिले कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसका बदला लिया गया है। ठीक है। धीरे धीरे ये चित्र पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से फैल गए थे। दया के लिए कोई जगह नहीं थी उनके मन में। जब प्रतिशोध के लिए शोर मचा हुआ था तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने, किसने ऐलान किया? गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि सिपाहियों के साथ नमी और दया भाव दिखाया जाएगा ताकि वो वफादारी हासिल हो। प्रेस में चित्रों के अलावा बहुत से कार्टून के माध्यम से जो है विद्रोहियों का मजाक उड़ाया जा रहा था। एक कार्टून जिसका नाम क्या था? द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। कैनिंग का दया भाव में कैनिंग के एक भव्य ने एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया, और उसका एक हाथ सिपाही के सर पर है जो एक भारतीय है, जिसके हाथ में क्या? एक नंगी तलवार है जिससे खून टपक रहा है। उस समय जो कैनिंग थे, जो उन्होंने दया भाव की बात की थी, उसका मजाक उड़ाए जाने की वजह से ही ये जो है एक कार्टून बनाया गया था, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैनिंग जो एक सिपाही के सर पे हाथ रख रहे हैं, और उस सिपाही के जो तलवार है उससे किसका खून बह रहा है, किसका खून टपक रहा है, एक तरीके से कहा जा सकता है, वो है अंग्रेज़ों का। ठीक है, ब्रिटिशर्स का। इसके आगे देखते हैं कि अभी तो आप सबने सिर्फ और सिर्फ किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा? ब्रिटिशर्स का, कि उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से अपनी किन भावनाओं को प्रदर्शित किया। अब हम देखेंगे कि भारतीयों द्वारा बनाए गए चित्र जो थे उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है। सबसे पहला, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों में बढ़ रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना एक विस्तृत जो है एक तरीके से दुनिया बुनी जा रही थी, कल्पना लोग इसमें इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था। इसे देश के हर तबके के लोगों में साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ, साम्राज्यवादी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत को क्या बना रखा था? अपना साम्राज्य बना रखा था, अपना गुलाम बना रखा था। उनके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की जो है एक तरीके से प्रेरणा मिलती थी। लेखन में इस तरह से और साहित्य में भी ये चीज़ें दिखाई गई कि 1857 की स्मृति को जीवित रखा जाए। लेखन हो गया, इतिहास लिखने का कार्य हो गया, या साहित्य लिटरेचर लिखना हो गया, उसमें किसको 1857 की जो क्रांति थी उसको हर जगह से जीवित रखा गया। आप लोगों ने वो कविता अच्छे से पढ़ी होगी, इनफैक्ट याद भी होगी आप सबको, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इस तरीके की कविताएं जो है वो किसका है कि 1857 का जो लड़ाई हुई थी उसको हम पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आज भी याद रखते हैं अपने साहित्य में, अपने इतिहास में। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों, उन्हें हीरो बनाया गया, जो एक तरीके से लीड करने वाले लोग थे। झांसी की रानी का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, नाना साहब हो गए, इन सबको हीरो के रूप में दिखाया गया, जो रणस्थल में मतलब जो युद्ध भूमि है उसमें जो है जा रहे हैं, उसमें लड़ रहे हैं। इसके आगे देखते हैं, उन्हें लोगों ने दमनकारी साम्राज्यवाद शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया है। उत्तेजित करते मतलब उन्हें इस तरीके से दिखाया है कि झांसी की रानी लड़ रही है और वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही है, जिसमें दूसरों में भी जोश आए कि वो भी इस जो विद्रोह है अंग्रेज़ों का उसमें जो है साथ दे उनका। ठीक है। एक हाथ में घोड़े की रस्सी है, उसकी जो है एक तरीके से लगाम है, और इसके साथ दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि को मुक्ति से लड़ाई दिलाने के लिए रानी का शौर्य का गौरवगान कविताएं की गई है, लिखी गई है, जिसमें से एक तो मैंने आपको सुनाई ही है। ठीक है। और इसका चित्र भी आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बहुत अच्छा चित्र दिखा रखा है। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत दिखाया गया है। मर्दाना शख्सियत क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं उसमें युद्ध लड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का है, इसीलिए रानी झांसी को जो है मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो मर्दों की भांति लड़ी। ठीक है, पुरुषों की भांति लड़ी, तो मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया, जो दुश्मनों को पीछा करती है, ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाती है और आगे बढ़ती
जाती है। इसके आगे देश की विभिन्न भागों में जो है बच्चों ने सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को खूब अच्छे से याद किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जैसे मैंने आपको सुनाया ही है। लोक छवियों और रानी लक्ष्मीबाइयों में प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार एक हाथ में तलवार दिखाया जाता है, जो अन्याय और विदेशी शासनों का जो है विरोध करती है। इसके साथ इस प्रकार की तस्वीरों को हम उस समय की भावनाओं में विद्रोह और बर्बरता, जो एक तरीके से अंग्रेज जो बर्बर थे, जो निर्दयता से जो है शोषण कर रहे थे भारतीयों का, उसके खिलाफ ऐसे पोस्टर 1857 के विद्रोह को समझने के बहुत ज़्यादा स्रोत है, एक तरीके से जरिया है। 1857 की घटनाओं का विवरण इसी तरीके से हमें मिलता है। ये जो पोस्टर है, जो छवियाँ है, जो उस समय की मैगजीन्स वगैरह थी, उन्हीं के जरिए मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी जो है टैग लाइन्स आपके उसमें दे रखी है, कोटेशन दे रखी है। जैसे एक गिलास फल वाली जो है लाइन है, ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किया गया था, एक तरीके से अवध के लिए यूज़ किया गया था कि एक गिलास फल जो है आखिरकार किसके हाथों में जाके, अंग्रेज़ों के मुंह में ही गिरेगा, उनके हाथों में ही आएगा। इसके साथ दूसरी टैग लाइन थी कि देह से जान जा चुकी है, याद होगा आप सबको। ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक्यूरेट टैग लाइन आपकी बुक में दे रखी है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा किसने कहा था, किसके लिए कहा था और क्यों कहा था, सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो पेपर से पहले मैं रिवीजन में ये चीज़ें करा दूँगी आपको। और आज के लिए इतना ही है, चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।